गुड मॉर्निंग गाइस। आज देखो यहाँ पे डेट है 10 जून और मार्केट बढ़िया तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। मॉर्निंग में मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी, आप जाके ज्वाइन मतलब देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक बायो में मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर आप पहले ना समझ जाओ, उसके बाद ना मार्केट बहुत अच्छी तरीके से आपको ऊपर जाए या नीचे जाए। मार्केट उसके हिसाब से मूव करता है। आपको आपका डायरेक्शन फिक्स करना आना चाहिए। जब आप एनालाइज करते हो चार्ट का, जब चार्ट को देखते हो कि यहाँ से आके मार्केट नीचे आ चुका है, कल यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट नीचे आ चुका है, फिर से मार्केट ऊपर गया है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? डे हाई के ऊपर, यहाँ पे कल के एक्सपायरी के आसपास हुआ है। तो आप ना आपका व्यू यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और वो व्यू कैसे यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऑप्शन का चार्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ये पूरा इस वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आज मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे, एग्जैक्ट इस लेवल पे ट्रेड लिया था और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। मॉर्निंग में तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन इस जगह पे ये मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा है आपको इस लेवल के आसपास, और एक कैंडल के ऊपर मैंने इसी के ये रनिंग कैंडल में ही ट्रेड लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम क्या करते हैं, पहले इसको ये ट्रेंड लाइन आप देख लो। यहाँ से मार्केट क्या करता है, मार्केट गिरता है, ऊपर गया, फिर से नीचे आ चुका है, ट्रेंड लाइन के आसपास गया, फिर से नीचे आ चुका है, वहां पे होल्ड कर रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार इसके पास आता है, बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी भी ये क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। मार्केट देखो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट लगातार एक कंडीशन यहाँ पे कर रहा है। क्या करता है, मार्केट नीचे आ रहा है, क्लोजिंग के आसपास ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे होल्ड तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे किया था, बाद में क्या हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर तो गया, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से मार्केट क्या किया, नीचे आ चुका है। मार्केट खुला यहाँ पे गैप अप, फिर से नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बार बार पुल बैक आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो कल क्या हुआ, अच्छे से यहाँ पे सेलिंग पे आ चुकी थी, अच्छे से सेलिंग आ चुकी थी, लेकिन क्या हुआ था, गैप अप खुला और इतना ज्यादा ट्रैवल करने के बावजूद फिर से नीचे आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कल का यहाँ पे लो है, क्लोजिंग है, ये हमेशा के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। मार्केट में यहाँ पे मतलब ओपनिंग नीचे है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये ओपनिंग या क्लोजिंग हो, ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हमेशा के लिए ध्यान रखना। और ये डे हाई है, मतलब कल का डे हाई है, मार्केट जब भी इसके आसपास जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमेशा के लिए, ये बेसिक चीजें होती है। और एक चीज बेसिक कभी भी भूलना नहीं है, मार्केट कैसे भी मूव करे, आप एसएमसी यूज करो, आप प्राइस एक्शन यूज करो, या कैंडलस्टिक्स, कोई भी कैंडलस्टिक्स यूज करो, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। मार्केट ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक देगा, ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक देगा, नीचे आ जाएगा, पुल बैक देगा, नीचे। इसके अलावा मार्केट में दूसरा कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। हाँ, आप बोलोगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, ऊपर गया, नीचे आ जाए, लेकिन ये जो मूव होता है ना, प्राइजेक्शन का ये वाला मूव, कि ऊपर नीचे करके ही मार्केट ऊपर जाएगा, स्विंग यहाँ पे क्रिएट करते करते ही मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमेशा के लिए, ये बेसिक चीजें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, कल का यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा दिया है मार्केट ने, सेलिंग ट्रेंड में तो है, डेफिनेटली है सेलिंग ट्रेंड में, लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट आज क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और पहली ही कैंडल इस शार्पली ऊपर जाता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 9:45 या 10 बजे के बाद ट्रेड करना। इसके बाद आप थोड़ा सा नए वगैरह हो तो ये दो टाइम के बाद ही ट्रेड करना, हमेशा के लिए एक माइंड में रखोगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं आपको। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस उसका भी करते हैं कि कितने बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। क्या होता है ना, कि आप क्या करते हो कि मॉर्निंग में ही, मतलब इधर उधर के ट्रेड लोगे आप, और मॉर्निंग में ही लॉस करके बैठ जाते हो। मॉर्निंग में जब लॉस करोगे ना तो क्या होता है, बाद में जो मोमेंटम आते हैं ना, बढ़िया तरीके से ए वाले जो मोमेंटम होते हैं ना, ये आप पकड़ नहीं सकते, है ना। और ये आपको प्राइजेक्शन आंखों के सामने दिखता है, ये जाता हुआ दिखता है, लेकिन आपका हाथ चला नहीं जाता कि यहाँ पे मैं ले लूं।
आपको क्या लगेगा, बार बार क्या लगेगा कि यार यहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएगा, मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड लिया था, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा। और आप ना एक आपका माइंडसेट हो जाएगा ना कि भाई मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड लिया, तो आप ना हर जगह पे पी का ट्रेड लोगे, हर जगह पे पी का ट्रेड लोगे। भले यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर आपके हाथ से चला जाएगा, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर उसी तरीके से आपने माइंड में बैठा दिया है कि मुझे आज पी का ही यहाँ पे, वो भी नहीं है कि पी का ट्रेड ले ये गलत, ये है ही नहीं गलत, लेकिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, क्या मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करना कि क्या हुआ है। मार्केट का यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया ऊपर गया, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, रेजिस्टेंस बनाता है, फिर से मार्केट यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाओ। लेकिन आज देखो ये 2-3 दिन का जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे ब्रेक किया। अच्छे से सुनना, थोड़ा सा एकदम बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से आप करोगे ना तो बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल में ही इसने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया। जिनके भी यहाँ पे एसएल होंगे ये 100% यहाँ पे कट चुके हैं, यहाँ पे कट चुके हैं। आप ही मुझे बताओ, आपने ये समझ लो कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ पे लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये स्विंग में आपने बाइंग का ट्रेड लिया, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, आपका एसएल कहाँ पे होगा भाई, इसके नीचे होगा ना। जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो आप यहाँ पे कट ही कर दोगे ना, क्या होल्ड करोगे? हाँ ठीक है कि आप होप में मतलब पागल की तरह ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, ये फिर यहाँ से 200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो भी आपको लगेगा कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, ये कभी ऊपर नहीं जाता, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। लेकिन आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो तो इसके ही नीचे ऐसा होगा ना, इसके ही नीचे होता है मैक्स टू मैक्स, इस स्विंग के वगैरह ये ऑप्शन सेलर के वगैरह होता है वो छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन बायर के इसके ही नीचे एसएल होते हैं। तो यहाँ पे देखो एसएल हिट हुआ ना, तो ऑप्शन सेलर का यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल हिट होते ही साथ यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन दी, फर्स्ट कैंडल में ही इनको निकाला है। जब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। जब भी इसके आसपास कभी भी समझ लो कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये जोन ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे जिसने भी ये मूव मिस किया है ना, वो क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसके आसपास आ जाएगा तो ये काम, ये पहले रेजिस्टेंस था, बाद में जब नीचे आ जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे अच्छी सी यहाँ पे हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग वगैरह एक कैंडल ढूंढते हैं और उसी के ऊपर का ट्रेड लेते हैं, इसी सपोर्ट के नीचे का एसएल लगा के। आज सेम हुआ है कि मुझे बताओ, मार्केट क्या किया है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट एज इट इज यहाँ पे नीचे आया, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम किया। और यहाँ पे आपको एक कैंडल स्टिक्स दिख रहा होगा सेम एज इट इज, 15 मिनट में भी ये अच्छी कैंडल यहाँ पे है। और एक चीज आपको सपोर्ट कैसे, मतलब सपोर्ट नहीं, आपका माइंडसेट कैसे डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करता है और कैसे आपका माइंडसेट अच्छी तरीके से काम करेगा, एक इंडिकेटर भी मैं बताने वाला हूँ, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जिसने भी मॉर्निंग में जल्दबाजी में ट्रेड लिया होगा उनको यहाँ पे निकाल दिया, हाँ निकाला ना मार्केट ने। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसी के नीचे एसएल होगा और इनका एसएल यहाँ पे हिट होगा। एसएल हिट होने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे यार इतनी अच्छी रेड कैंडल आ चुके हैं, अब यहाँ पे पुल बैक आ जाएगा, आ भी गए, और जैसे इसके नीचे आ रहा है ना, ये यहाँ पे पी का ट्रेड लेते। अरे लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छे से देखो यहाँ पे बाइंग हो चुका है, इसके 50% के आसपास ही आ चुका है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है 50% के आसपास ही ट्रेड करता है या 40% के आसपास ट्रेड करता है, तो समझ जाना कि यहाँ पे ये बाइंग के लिए जाने वाला है। इसके नीचे आ रहा है शार्पली तो यहाँ पे सेलिंग के लिए आने वाला है, इतना सिंपल है। और यहाँ पे ये 50% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे कल का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सिंपल है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक हैमर कैंडल, और यहाँ पे मतलब हैमर कैंडल के बाद यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और ये कहाँ पे बना है, ये सपोर्ट के पास बना है। और ये कैंडल आपको दिखा देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं, और आप उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बढ़िया कैंडल है, ये मॉर्निंग स्टार का कैंडल है। ये मतलब क्या है, मतलब ये फर्स्ट पुल बैक है, ये फर्स्ट पुल बैक, और उसके बाद देखो कितनी बढ़िया कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। इसी के नीचे का एसएल यहाँ पे ट्रेड, और 1:3 का इजीली टारगेट है ये ट्रेड लाइन के आसपास। अभी आपको क्या करना चाहिए, समझ लो कि किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, इसी जगह पे किसी का 100% यहाँ पे कि हर एक का यहाँ पे एग्रेसिव माइंडसेट नहीं होगा ना, किसी को लगेगा कि इतनी बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे ऊपर जाएगा और फिर से ये नीचे आया तो
तो फिर हमारा एसएल हो जाएगा। इसका इसका एक सोल्यूशन है, आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, ईएमए लगाओ आप, ईएमए लगाओगे ना, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, जस्ट वेट, हम बस 9 ईएमए लगा देते। ओके, यहाँ पे देखो, जस्ट क्या करो आप ना, जब भी ऐसे आप ट्रेड अप साइड या डाउन साइड का ट्रेड लेते हो ना, कभी भी हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी 9 ईएमए के ऊपर एक पुल बैक कैंडल आता है ना, मैंने बहुत बार बोला है, यहाँ पे ऊपर गया है मार्केट, नीचे आ चुका है, जब इसके ऊपर जा रहा है, पुल बैक आ रहा है, तब आपको ट्रेड करना है। जब भी आपको ये 9 ईएमए का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा शॉर्ट टाइम में ना, ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपको ना अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट देगा। जब तक इसके ऊपर या नीचे है तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी नॉलेज चाहिए, ऐसे नहीं कि गधे की तरह कहीं पर भी ट्रेड ले लो। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे देखो एक पुल बैक कैंडल भी आ चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, इसी के नीचे का एसएल लगा के 1/3 का इजीली यहाँ पे टारगेट है ना। और नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे आपको ढूंढना है, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दो, यही 80% क्वांटिटी एग्जिट कर दो 1:2। और बड़ा टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आज बड़ा यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, तो इस स्विंग के नीचे का ऐसा लगा लो ना, बड़ा आ जाएगा तो आ जाएगा। और हमेशा के लिए ध्यान रखना ना कि कभी भी ना मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा के लिए पुल बैक देके ऊपर जा, अभी कभी भी यहाँ पे देखो, मतलब आज अभी एक भी इसने स्विंग ब्रेक किया है क्या, अभी भी नहीं ब्रेक किया, अभी भी बिल्कुल ये अप ट्रेंड में ही है। जब तक एक कोई स्विंग ब्रेक करके प्राइस एक्शन नीचे का नहीं बनाता तब तक ये सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक दिया है, जैसे नीचे आ रहा है लोग बाई कर रहे हैं, फिर से नीचे आ रहा है लोग बाई कर रहे हैं। अभी देखो ना यहाँ पे बड़ा यहाँ पे सेलिंग स्विंग आया, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आ चुका है। यहाँ पे देखो सेलिंग स्विंग कितना आ चुका है, ये सेलिंग स्विंग देखो और ये सेलिंग स्विंग देखो। ओके, उसके बाद देखो अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये अपसाइड में ही होल्ड कर रहा है, ऊपर के साइड में गया है और ये अपसाइड होल्ड कर, अभी भी होल्ड कर रहा है। ये जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं आएगा ना, इस स्विंग के नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये हमेशा के लिए ये ऊपर के लिए ही जाएगा, मतलब ये ट्राई करेगा कि आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और इस रेजिस्टेंस के आसपास, ये 500 के आसपास वगैरह जाए। जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग के लिए नहीं जाना है बिल्कुल भी। अच्छे से आप कभी भी प्राइस को सिंपल तरीके से, एकदम इजी तरीके से आप देखोगे ना तो बढ़िया। कल भी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, नीचे आए पुल बैक दिया, पुल बैक के नीचे आप ट्रेड ले सकते हो इजीली। जब तक यहाँ पे है नीचे 1:3 का तो इजीली टारगेट है ना। दूसरा यहाँ पे देखो मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे ठीक है, इट्स ओके, आपने नहीं लिया होगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको मार्केट ना बहुत बार एंट्री दिलवाता है, लेकिन बस आपको वेट करना आना चाहिए। ऊपर गया है, पुल बैक दिया है, यहाँ पे पुल बैक है क्या, पुल बैक के ऊपर आप ट्रेड ले लो ना, इसके नीचे का एसएल, कितना इजी है। आप इजी तरीके से आप देखोगे ना मार्केट को, बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। बस आपको क्या करना आना चाहिए, बस चार्ट को खुले ऐसे देखो, एकदम ऐसे एकदम प्लेन देखो चार्ट को, एकदम प्लेन। नहीं तो ना आप क्या करते हो, 10 इंडिकेटर लगाओ यार, ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे कोई तीसरा ही इंडिकेटर चल रहा है, ये वाला बाय बोल रहा है, ये वाला सेल बोल रहा है, आप यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये मत करो, सिंपल तरीके से बस पहले ना आप इजी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और मार्केट क्या है यार, उसी के ऊपर ही चलता है, किसी का तो एसएल लेता है और किसी को तो टारगेट देता है। यहाँ पे देखो कितना इजी है, मुझे यहाँ पे बताओ, मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ से क्या है एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पे देखो कल का क्लोजिंग भी, मैंने कितनी बार बोला है कि आपको कल का क्लोजिंग, कल का ओपनिंग, हाई लो जहां पे मार्केट है वहां पे क्या करता है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता ही करता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप, यहाँ पे देखो इस जोन को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, इस जोन को ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट, मार्केट यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर गए कि नहीं, मार्केट यहाँ से अच्छे से ऊपर गए, मार्केट यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर गए, लेकिन यहाँ पे स्विंग है ना, स्विंग एक तो स्विंग ब्रेक किया क्या, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो ये स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, मार्केट इसने क्या किया, यहाँ पे स्विंग के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसी स्विंग के आसपास वगैरह ट्रेड कर रहा है। क्या इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया है क्या यार, मुझे बताओ, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक किया। यहाँ पे मार्केट नीचे आ चुका है, यहाँ पे इसको ब्रेक करता ना
एक कोई यहाँ पे नीचे का प्राइजेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखता, इसी के नीचे का ट्रेड लेते, इसी के ऊपर का ऐसे लगा लेते और बहुत बढ़िया तरीके से हमें टारगेट मिलता। लेकिन ये हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इस स्विंग बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, इसी के ऊपर का आपका ट्रेड यहाँ पे ऐसा, या तो यहाँ पे ऊपर जाने दो, एक पुल बैक आने दो, पुल बैक यहाँ पे आए, इसी के ऊपर का ट्रेड, इसी के नीचे का ऐसा। फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा के लिए ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, अरे यार यहाँ पे नीचे आ रहा है, चलो लेते हैं, यहाँ पे ऊपर जाता है, अब यहाँ पे ब्रेक करेगा नहीं। जब प्रॉपर तरीके से ऊपर या नीचे कोई ऐसा प्राइजेक्शन नहीं दिखाएगा ना, तब तक आप धीट बनो ना, ऐसे ऐसे धीट बनो कि मार्केट को आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे बना दिया, मार्केट ने ब्रेक किया। फोमो में एंट्री मत लो, बिल्कुल भी मत लो। मार्केट यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद आप ट्रेड ले लो ना। यहाँ पे क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा यहाँ पे आपको एसएल हो रहा है ना, फिर से आप वेट करो पुल बैक के लिए, स्मॉल पुल बैक का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेटअप बनाओ। सेटअप बनाने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करोगे, बहुत सारी चीजें आपके आंखों के सामने नहीं दिखेंगे, सिंपल सी बात है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ इजी दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा वो, जब आप ऐसे प्लेन चार्ट के ऊपर देखोगे, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं तो क्या होता है ना, आपको एक एग्जांपल दिखाओ, मैं क्या करता हूँ ना, मुझे मेरे आंखों के सामने कुछ है अभी, बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल एकदम प्लेन चार्ट है ना, मैं आपको एक मैजिक दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, मैं ना आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कितना बढ़िया तरीके से आप ना अच्छे से कुछ भी यहाँ पे करोगे ना। मार्केट यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, कहीं पर भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बाद में जाके देखना, यहाँ पे मतलब आपको ही दिखा देता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, और कहीं पे तो यहाँ पे लाइन मार देते, ओके, यहाँ पे लाइन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसका मतलब आपको मैंने जो भी लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया ना वो समझ में आ जाएगा। देखो ये कहीं ना कहीं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 100% दिखेगा, मतलब दिखेगा यार, हमने कहीं नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा। यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या देखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा है हमें, यहाँ पे क्या दिख रहा था, सिंपल प्लेन चार्ट दिख रहा था, और हमने क्या किया, ऐसे रैंडमली यहाँ पे लाइन मारे। यहाँ पे अभी देखो नीचे का है मार्केट, यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट, मैंने कहाँ पे देखा है, क्या नहीं देखा है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, ऊपर गया पुल बैक देखिए यहाँ से नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से ही नीचे आ चुका है ना मैजिक। तो ये लाइंस का वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से प्राइजेक्शन बनाते हुए इसी के नीचे आ चुका है, यहाँ इस लाइन के आसपास देखो, यहाँ पे ऊपर ही मतलब ऊपर गया, फिर से इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इस लाइन को ऊपर का लाइन का देखते हैं हम, कहीं पे हमें कुछ दिखता है क्या, यहाँ पे देखो, ओके, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे मार्केट देखो इसी लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखो इसी का रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसका ब्रेक किया, एसएल लिया, फिर से ऊपर जा रहा, ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, दिन भर इसी के आसपास होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, प्राइजेक्शन यहाँ पे बना दिया अच्छे से, यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन नीचे का ये लोअर लो बना दिया है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो आप ना कहीं से भी एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस आपका क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी होता है, ना कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो, ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मैनेज ट्रेड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये आपको जब ट्रेड लेते हो तब समझ में आता है। और जितना इजी तरीके से आप ट्रेड करोगे, जितना सिंपल तरीके से आप करोगे ना, उतना इजी आपको मतलब ट्रेडिंग करने के लिए होगा। बस 3 चीजें आप कभी भी भूलना नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया, मेरा टारगेट यहाँ पे, ओके, इस लेवल के इस जोन के आसपास है, मेरा एसएल यहाँ पे। बहुत सारे लोग ना इन 3 लाइन के अलावा बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक बार आपने ट्रेड पंच कर दिया ना, एक बार आपने ट्रेड पंच कर दिया, उसके बाद आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। एक ट्रेड लेने के पहले ही आपको जो भी एनालिसिस करना है, कुछ भी करना है ट्रेड लेने से पहले, एक बार ट्रेड लिया शांति से बैठ जाओ, इसके बीच में कुछ भी इसको करने दो, कुछ भी करने दो, जब तक आपका टारगेट नहीं आता या एसएल नहीं आता तब तक आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। आपको यही सिंपल रूल फॉलो करना है, और इसी रूल को 90% लोग ना फॉलो नहीं करते। और एक गलती लोग क्या करते हैं पता है, समझ लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट दिया है, आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे मान लेते कि किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा 100%,
यहाँ पे उसका एसएल है, मार्केट ऊपर का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है, फिर से एसएल लिया। और आप लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या पता है? एक बार आपने सी का ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आ रहा है ना, जब सी का एसएल होता है, यहाँ पे एसएल हुआ, तुरंत आप क्या करते हो? पी का ट्रेड लेते हो, एकदम तुरंत लेते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब सी का ट्रेड लिए हो ना, आपका एक बार माइंडसेट है ना कि मेरा आज अपसाइड में ही है, तो जब तक ये प्रॉपर ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड कब चेंज होगा? जब यहाँ पे देखो ये पुल बैक दिया, ऊपर गया, यहाँ पे अपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आके माइंड यहाँ पे एसएल हुआ है। जब तक मार्केट इसका ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे नहीं आता, लो नहीं बनाता, तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। ये मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम का या बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम होता है। नहीं तो क्या होता है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ऊपर का, यहाँ पे हल्का सा आपको प्रॉफिट दिखा है मान लेते हैं, तो आके यहाँ पे एसएल होता है, यहाँ पे आपका एसएल है, और आप यहाँ पे क्या करते हो? जब यहाँ पे एसएल होता है ना आपका, यहाँ पे एसएल होता है, तो तुरंत आप जब 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड में ही, यार कई कई तो लोग ना ऐसे, मतलब एसएल एसएल तो कई लोग यहाँ पे लगाते ही नहीं है, और एसएल जब होता है ना, तुरंत आप यहाँ पे पी का ट्रेड लेते हो, और मार्केट क्या करता है पता है? एसएल लेता है और फिर से यहाँ पे ऊपर जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि यार फालतू का मेरा सी का तो यहाँ पे एसएल हुआ ही हुआ, ये तो प्लान का था, लेकिन पी का ट्रेड मैंने क्यों लिया यार? पी का ट्रेड लिया, उसका भी एसएल होता है, और बाद में फिर से सी का ट्रेड लेता हो। यहाँ पे सी का ट्रेड कब लेते हो? जब पी ए मार्केट ऊपर ऊपर जाता है और पी का प्रीमियम फिर नीचे आता है, और ये ऊपर के साइड में जब जाता है, तब आपको लगता है कि यार पी में भी मुझे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो ए पी का पोजीशन काटते हो, और फिर से इसके ऊपर मतलब हाई के ऊपर आप सी का पोजीशन बना लेते हो, और मार्केट हल्का सा यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पर पुल बैक देता है, और आपको लगता है यार फिर से ये भी नीचे आ रहा है, और ये फोमो के चक्कर में, फिर ये फोमो के चक्कर में आप एग्जिट करते हो। तो ये कभी भी नहीं गलती करना है। क्या ये गलती आप करते हो क्या? ये कमेंट्स में बता देना, और ये गलती करते हो तो प्लीज ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, आपका प्लान था आज यहाँ पे मैं बाय करूंगा, मार्केट ऊपर गया, प्राइस एक्शन भी अच्छे से यहाँ पे दिखा दिया, आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपकी क्या है? एंट्री है, और इसी के नीचे का आपका क्या है? एसएल है, यहाँ पे एसएल है। ओके, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने आपका एसएल यहाँ पे हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्लान था यहाँ पे, प्लान के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, आपकी एंट्री यहाँ पे, एसएल यहाँ पे, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, शांति से वेट करो, एकदम तुरंत यहाँ पे प्राइस एक्शन में, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे बिल्कुल भी आप छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक आपका प्राइस एक्शन फिर से, जब तक प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तभी आपने ट्रेड लिया था। यहाँ पे जब मान लेते हैं कि आप वेट करो, आपके प्राइस एक्शन के लिए वेट करो, फिर से मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, सेम जगह पे यहाँ पे सी का ट्रेड लेना, सेम जगह पे जब मार्केट एसएल करता है ना, तब आपको, जब सी का ट्रेड लिए हो तो तुरंत जब एसएल होता है तो पी का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। जब फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सी का ट्रेड लो, इसी के नीचे का एसएल लगाओ, और जब आपका प्लान है कि दिन के मैं 2 या 3 ट्रेड ले सकता हूं, और फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये डेफिनेटली जाएगा। आप वेट करते रहो, प्रॉपर तरीके से वेट करते रहो, ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। नहीं तो इसको समझ लो कि मान लेते हैं इसको आज साइडवेज ही होना है, तो ये क्या करेगा, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से मार्केट यहाँ पे एसएल हो रहा है, तो आज आपका दिन नहीं है, मार्केट मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, आपने प्लान किया सी के लिए, मार्केट फिर से नीचे आ चुका है, एक एसएल यहाँ पे होगा, आपका एक एसएल यहाँ पे हो गया, मार्केट क्या किया, एसएल लेने के बाद फिर से मार्केट उसी रेंज में आ रहा है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे, आपको फिर से एक बार यहाँ पे समझा लेता हूँ, यहाँ पे 23,200 का यहाँ पे लेवल है, मान लो यहाँ पे, रियल एग्जांपल यहाँ पे, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, इसी के नीचे का एसएल है, फिर से मार्केट क्या कर रहा है, इसी लेवल को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, आपका एक एसएल यहाँ पे हो गया, एक एसएल हो गया, मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा यहाँ पे एसएल लेने के लिए नीचे आया होगा, या वोलेटिलिटी होगी, है ना, यहाँ पे एसएल होगा, फिर से मार्केट 200 को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, जहां पे आपने एंट्री की थी ना, सेम उसी को ब्रेक कर रहा है, सेम एक बार और एक बार आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री ले लो, इसी के नीचे का एसएल लगाओ, मार्केट को अच्छा मोमेंटम करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करेगा यार, यहाँ पे तुरंत ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। आप वेट करो, आपके रिस्क रिवॉर्ड के लिए वेट करो, मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड लो, और कभी भी भूलना नहीं है कि जब आपका लॉस होता है ना, जब लॉस होता है तब पोजीशन साइजिंग
कभी भी बढ़ानी नहीं है, एक कभी भी ध्यान रखना। आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 65 क्वांटिटी मतलब एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो फर्स्ट एसएल आपका जब होता है ना, एएसएल फर्स्ट एसएल होगा, सेकंड ट्रेड भी, जब आप सेकंड ट्रेड भी ले रहे हो तो एक लॉट के साथ ही ट्रेड करना, बिल्कुल यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट लॉस यहाँ पे होता है ना, उनकी क्वांटिटी जब मतलब एक लॉट से करते हैं ना, वो डायरेक्टली 4-5 से यहाँ पे करते हैं। मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट एसएल हो गए, सेकंड ट्रेड में आपने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा ली, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा ली, और यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे फिर से एक एसएल हो गया, तो कितना बड़ा यहाँ पे एसएल हो जाता है ना। दिन के यहाँ पे ए प्लान करो आप, दिन के यहाँ पे दो ट्रेड लिए आपने, यहाँ पे चला तो ठीक है, अदरवाइज समझ लो कि आज यहाँ पे एसएल है और यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, उसके बाद बिल्कुल उसको देखो मत, बिल्कुल भी देखो मत। नहीं तो क्या होता है, ऊपर जा रहा है सी ले लो, नीचे आ रहा है पी ले लो, इससे आप ट्रेडर नहीं बनोगे, हमेशा के लिए ध्यान रखना। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, कैसे मार्केट को देखना है अच्छी तरीके से, पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करनी है, और मार्केट को टाइम दे दो। टाइम, बहुत सारे लोग ना 5 मिनट 2 मिनट ऐसे में यार ट्रेड करते हैं, 5-5 मिनट में कैसे ट्रेड होगा मुझे बताओ। किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ऐसे लगाया होगा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया यार, सेम जगह पे यहाँ पे ट्रेड कर अच्छे से 40-50 पॉइंट तो यहाँ पे इजीली ऑप्शन के चार्ट पे मिला होगा ना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे मैंने इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस लेवल के इसी जोन की, यहाँ पे इस हैमर के ऊपर। मुझे बताओ एक कैंडल कौन सी है, यहाँ पे 10:25 है, और अभी कितना हो रहा है यहाँ पे टाइम देखो 12:25, मतलब 2 घंटे हो रहे हैं। 2 घंटे में कितना यहाँ पे मतलब पॉइंट्स में 2 घंटे में, यहाँ से देखो 2 घंटे में 50 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, 2 घंटे में। और आप 5 मिनट में क्या ही करोगे मुझे बताओ, ट्रेड को मैच्योर होने दो, ट्रेड को थोड़ा सा टाइम दे दो, प्रॉपर तरीके से टाइम दे दो। और ओवर ट्रेडिंग आपको बचाने की एक ट्रिक बताओ क्या, बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब ये समझ लेना, आपके लिए ही ये कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता हूँ और उसके बाद हम क्लोज करते हैं। आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, इस लेवल के आसपास, यहाँ पे ट्रेड लिया 200 के आसपास, आपने ट्रेड लिया, समझ लो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 200 के आसपास मैंने 205 ही पकड़ लेते हैं ना, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे 10-15 पॉइंट का मेरा एसएल है, ओके 10-15 पॉइंट का, और 1:3 का यहाँ पे टारगेट है। 1:3 कहाँ पे आता है, 1:3 यहाँ पे आ चुका, यहाँ पे टारगेट आ चुका है। जब आपने ट्रेड यहाँ पे लिया है ना, इस लेवल के आसपास लिया है, इसी के नीचे का एसएल है, आप ट्रेड लो, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे एक बार सिस्टम में एसएल लगाओ, उसके बाद जैसे ट्रेड लो, जैसे तुरंत एसएल लगाओ, जैसे ट्रेड लिया उसके बाद तुरंत एसएल लगाओ, और उसके बाद सिस्टम को क्लोज कर दो, बिल्कुल यहाँ पे क्लोज कर दो। और आपके ब्रोकर में कोई ऑप्शन है कि यहाँ पे 250 के आसपास मेरा 1:3 का यहाँ पे टारगेट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे वो अलर्ट लगाते हैं ना, अलर्ट यहाँ पे लगा लो, आपका यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। और बिल्कुल चार्ट को देखो ही मत, आपका इमोशंस वगैरह आ जाता है ना कि यार यहाँ पे ऊपर गए, अब यहाँ से नीचे आ चुका है यार, यहाँ पे 230 240 के आसपास वगैरह आ चुका था, और 20 पॉइंट यहाँ पे नीचे आ चुका है, जो आपका 2000 का प्रॉफिट वगैरह दिख रहा होगा ना, वो सीधा यहाँ पे 1000 ही दिखता है। तो वो फोमो में यहाँ पे आके आप क्या करते हो, इसी के आसपास वगैरह एग्जिट करते हो, तो ये नहीं करना है। और ट्रेलिंग धीरे धीरे करके ना आप सीख जाओगे, जैसे ही 1:1 या 1:2 आता है, तो आपका इसलिए 15 पॉइंट का है ना, इसको ट्रेल करके यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर लेके आना। 1:2 जब दिखता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास वगैरह यहाँ पे एसएल लेके आना, और उसके बाद आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में बड़े प्रॉफिट नहीं आएंगे ना, तब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो सिंपल तरीके से। और दूसरा यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप ट्रेड लो ना, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपका एसएल है, और जब ट्रेड लेते हो तो क्या करो, एकदम से इसको बंद कर दो, सिस्टम को ही बंद कर दो, और देखो कब पता है, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद देखो, या तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, या तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। आप बोलोगे यार यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया था, 30-35 पॉइंट वगैरह मुझे मिल रहे थे, और ये आपने बताया कि बंद करना चाहिए, और मैंने बंद किया, और यहाँ पे आके फिर से मेरा एसएल हो गया। भाई एक चीज देखो, जब आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने, ऑप्शन बाइंग में जब तक बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं करोगे ना, और ये बड़े पॉइंट्स ना 15 या 20 मिनट में वगैरह ये नहीं आएंगे, 1 घंटे 2 घंटे वगैरह ट्रेड को होल्ड करोगे ना अच्छे से, तब आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आपके अकाउंट में ना ऐसे बड़े बड़े टारगेट आ जाएंगे। दूसरा क्या है, जब आप चार्ट को देख रहे होते हैं ना, जितनी देर तक आप चार्ट को देखोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना।
जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम है उतना ज्यादा आपके ट्रेड हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ 100% यहाँ पे प्राइजेक्शन दिख जाएगा और आप ट्रेड करोगे ही करोगे। तो आपका दो यहाँ पे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। एक कवर हो जाएगा कि आपका ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने स्क्रीन टाइम आपका कम हो चुका है। क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है भाई, इसी के नीचे का एसएल है, और जब मैंने ट्रेड लिया है एसएल लगाया, तो एसएल मुझे पता है कि यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल है, सिंगल लॉट का ट्रेड है, यहाँ पे 1000-1500 रुपए का जो भी यहाँ पे एसएल होगा वो होगा, मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे 1500 रुपए का एसएल लेना है, तो यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा तो 1500 रुपए का एसएल हो जाएगा कि ऑलरेडी मेरा प्लान है। ये प्लान नहीं है तो ट्रेड को लो ही मत ना, जहां पे भी आपका 1000-1200 रुपए का एसएल होता है वहां पे ट्रेड लो, और जहां पर भी आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपने बंद कर दिया, और ये ना फोमो आ जाएगा, ना आपका माइंडसेट खराब होगा, ना कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपके अकाउंट में अच्छे से यहाँ पे आ जाएंगे। और 1 घंटे के बाद फिर से आप देखो देखो ये ऐसा करोगे ना तो इतना ज्यादा आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करो, 30 दिन तक लगातार करो, बस एक चीज करो, मेरी एक बात मान लो, बस एक करो, आपको अच्छे से यहाँ पे भाई ट्रेडर बनना है ना। मैं यहाँ पे मेरा ना ये फोड़ के मैं बोल रहा हूँ, बस आपको यही चीज करना है। जितना स्क्रीन टाइम कम है, जितने ट्रेड कम है, जितने कम ट्रेड लोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और एक प्रो टिप आपको बता देता हूँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं एक्सपीरियंस से ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड आपका पंच होना चाहिए 9:45 के बाद या 10 बजे के आसपास, फर्स्ट ट्रेड, ये ध्यान रखना कभी भी 9:45 या 10 बजे के आसपास, ये फर्स्ट ट्रेड। दूसरा ट्रेड है, आपने समझ लिया कि इस लेवल के आसपास वगैरह ट्रेड लिया, यहाँ पे 9:45 या 10 बजे के आसपास वगैरह ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने क्या किया, स्क्रीन को बंद कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे दो ही हो जाएगा ना, एक तो यहाँ पे टारगेट आ जाएगा या तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा हो के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पे साइडवेज ही होगा, साइडवेज होगा तो डेफिनेटली एसएल ही होगा, ये तो तय है। तो दो चीजें होगी, एसएल होगा या टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसी प्रॉफिट में से बस आपको एक 10% का ही रिस्क लेना है। समझ लो कि आपने यहाँ पे मतलब ट्रेड लिया और 50 से 60 पॉइंट का वगैरह टारगेट आपको मिला फर्स्ट ट्रेड में, तो आपको क्या करना है, इसमें से बस 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल, 15 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेना है। और ट्रेड कब लेना है, सेकंड ट्रेड आप तब भी लोगे जब टाइम, एक टाइम ध्यान रखना कभी भी, ये भूलना नहीं है, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद प्राइस एक्शन देखने दो, प्राइस एक्शन दिखने दो तभी ट्रेड लेना है। फर्स्ट ट्रेड 9:45 या 10 बजे के बाद, इसके पहले बिल्कुल मार्केट को हाथ ही मत लगाओ। जितना ज्यादा आपके लॉसेस, आप जाके देखना भाई कि जितने आपके बड़े लॉसेस या ज्यादा लॉसेस हुए हैं ना, ये मॉर्निंग में लॉसेस हुए, और ये मॉर्निंग के लॉसेस बाद में कवर करने के चक्कर में फिर से वो बिग लॉसेस यहाँ पे हुए। तो यही चीजें करो कि मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड करो, शांति से वेट करो, प्राइस एक्शन दिखने दो तभी ट्रेड करो, और ये टाइम लिख के रख लो कहीं तो 9:45 या 10 बजे के, 9:45 को ही देखना स्टार्ट करो, मार्केट को देखो ही मत, और 10 बजे के आसपास या 10 बजे के बाद ट्रेड करो। अच्छे से ट्रेड मिला इट्स ओके, अदरवाइज बीच में ये 10 से 11 या 10 से 12 ये 2 घंटे होते हैं ना, इसमें ट्रेड ही मत लो। मतलब आपका ट्रेड चल रहा है तो इट्स ओके, नया ट्रेड बिल्कुल भी इसके बीच में मत, यहाँ पे मतलब फर्स्ट एसएल हो गए तो सेकंड ट्रेड इसके बीच में बिल्कुल भी मत लो। 12 बजे के बाद बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं, और इसी को होल्ड करो अगले 1 या 1.5 घंटे तक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दिन के 2 ही ट्रेड लो अच्छे तरीके से, और एक स्ट्रेटेजी, कोई भी बकवास में से बकवास स्ट्रेटेजी, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो और उसी के ऊपर एक कंटिन्यूशन में एक कंटिन्यू और एक ही चीज फॉलो करो, बस एक स्ट्रेटेजी के ऊपर नेक्स्ट 30 दिन तक आप ये फॉलो करोगे ना, और नेक्स्ट टाइम आओगे और मुझे कमेंट्स में बता देना कि सर मेरी यहाँ पे भाई, मेरी यहाँ पे ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। आप बड़े लॉसेस में तो नहीं, डेफिनेटली नहीं जाओगे, मिनिमम आप यहाँ पे मतलब क्या ब्रेक इवन में भी रहोगे ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ब्रेक इवन में ही आने के लिए ना लोग यहाँ पे तरसते हैं। लॉस से तो अच्छा है यहाँ पे ब्रेक इवन, ये बहुत बढ़िया है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करो, बस बढ़िया तरीके से ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग, इसको कभी भी भूलना नहीं है। पोजीशन साइजिंग मतलब आपकी क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप रखोगे
उतने बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। जितनी कम क्वांटिटी उतने बड़े पॉइंट्स आप यहाँ पे कैप्चर करोगे, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना।